जय हिंद साथियों। आचार्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के इतिहास के मेवाड़ के इतिहास के 300 एमसीक्यू लेकर के आए हैं। इसका पार्ट 1 इससे पहले वाले वीडियो में डाल दिया गया है, जिसमें कुल 50 एमसीक्यू हैं और हर एक पार्ट में 50-50 एमसीक्यू होंगे। इसे कुल मिलाकर के और 300 एमसीक्यू मैंने तैयार किए हैं आपके लिए। इन्हें आप अच्छी तरह से रिवीजन करना और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। 51वां प्रश्न है, वृद्धावस्था में राणा लाखा का विवाह किसके साथ हुआ था? हरिया देवी, हंसा देवी, किशोरी देवी या धीर भाई? सही आंसर है इसका हंसा देवी। 52वां प्रश्न, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राणा लाखा, राणा मोकल, राणा चुंडा या राणा सांगा? सही आंसर है इसका राणा चुंडा। 53वां प्रश्न, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? राणा मोकल, राणा लाखा, राणा चुंडा या राणा कुंभा? सही आंसर है इसका राणा लाखा। कुंभा ने अपनी पुत्री वागीश्वरी या रमा देवी को कौन सा परगना उपहार किया था? मावली परगना, जावर परगना, पिंडर परगना या बदनौर परगना? जावर परगना। 55वां प्रश्न, राणा लाखा के बाद मेवाड़ का अगला शासक कौन बना था? राणा चुंडा, राणा कुंभा, राणा मोकल या राणा क्षेत्रसिंह? सही आंसर इसका राणा मोकल। राणा मोकल की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? रामपुरा युद्ध में, नाडोल के युद्ध में, जिलवाड़ा युद्ध में या नागौर का युद्ध? सही आंसर है इसका जिलवाड़ा का युद्ध। 57वां प्रश्न, राणा कुंभा का जन्म कब हुआ था? 1433 ईस्वी, 1423 ईस्वी, 1413 ईस्वी या 1403 ईस्वी में? सही आंसर है इसका 1423 ईस्वी। 58वां प्रश्न, महाराणा कुंभा की माता का नाम क्या था? श्रृंगार देवी, कर्पूरी देवी, हंसा देवी या सौभाग्य देवी? सौभाग्य देवी। 59वां प्रश्न, महाराणा कुंभा का शासनकाल कब से कब तक था? 1433 से 1468, 1423 से 1458, 1433 से 1458 या 1423 से 1468? सही आंसर है इसका 1433 से 1468 ईस्वी। 60वां प्रश्न, सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है वो बताएं। तो सही आंसर होगा इसका महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम। 61वां प्रश्न, मेवाड़ में बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का सबसे अधिक श्रेय किसे जाता है? राणा कुंभा को, राणा लाखा को, राणा हमीर को या राणा चुंडा को? सही उत्तर है राणा कुंभा को। 62वां प्रश्न, राणा मोकल की हत्या किसने की थी? महमूद खिलजी, इब्राहिम लोदी, चाचा व मेरा या क्षेत्रसिंह? सही उत्तर है इसका चाचा और मेरा ने की थी, वो भी महापा पवार के कहने पर। और ये चाचा और मेरा क्षेत्रसिंह की अनौरत संतानें थी और क्षेत्रसिंह थे महाराणा लाखा से पहले के शासक। राणा हमीर के बाद जो शासक बने थे वो क्षेत्रसिंह बने थे, उनकी अनौरत संतानें थी चाचा और मेरा। उन्होंने महापा पवार के कहने पर राणा कुंभा के पिता राणा मोकल की हत्या कर दी थी, वो भी जिलवाड़ा के युद्ध में। ओके। 63, चित्तौड़ में 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, बप्पा रावल ने या राणा हमीर ने? सिंपल है, राणा कुंभा ने। 64वां प्रश्न, विजय स्तंभ का निर्माण जो कि सारंगपुर युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में करवाया गया था, कब पूर्ण हुआ? सही उत्तर है 1433, 1437, 38, 40 या 1448? तो सही आंसर है इसका 1448 को। 65वां प्रश्न, महाराणा कुंभा को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है?
हिंदू सुहृताण, वीर राजा, अभिनव भट्टाचार्य या राणो रासो? इसका सही आंसर होगा कि वीर राजा। इनको वीर राजा के नाम से नहीं जाना जाता है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। 66वां प्रश्न, महाराणा कुंभा को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? हाल गुरु, चाक गुरु, राजगुरु या दलथंबल? तो इसका आंसर होगा दलथंबल। दलथंबल के नाम से नहीं जाना जाता है, बाकी तीनों ऑप्शन में जो दे रखा है वो उनके नाम से, उन्हें इनके नाम से जाना जाता था। 67वां प्रश्न, महाराणा कुंभा को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? राणे राय, तोडरमल, नंदीकेश्वर अवतार या निर्भय राणा? तो इसका आंसर होगा निर्भय राणा। निर्भय राणा के नाम से नहीं जाना जाता है, बाकी तीनों ऑप्शन इनके लिए सही है। महाराणा कुंभा ने किस ग्रंथ की रचना नहीं की थी? संगीत राज, रसिक प्रिया पर टीका, संगीत मीमांसा या संगीत गुण? तो इसका आंसर होगा संगीत गुण। 69वां प्रश्न, महाराणा कुंभा ने कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा था? चारों ऑप्शन में से सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, चंडी शतक पर टीका या काम प्रबोध? काम प्रबोध उन्होंने नहीं लिखा था। 70वां प्रश्न, महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? मंडन, हीरानंद, सारंग व्यास या मुनि सुंदर सूरी? सही आंसर होगा इसका सारंग व्यास, जो कि इनके संगीत गुरु थे। 71वां प्रश्न, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 1435, 1437, 1447 या 1457 ईस्वी? सही आंसर होगा इसका 1437 ईस्वी। 72वां प्रश्न, कुंभा किन्हें अपना गुरु मानते थे एवं उन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी? हीरानंद मुनि, सारंग व्यास, मंडन और गोविंद, मुनि सुंदर सूरी? सही आंसर इसका हीरानंद मुनि। 73वां प्रश्न, कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? संस्कृत भाषा का, बागड़ी भाषा का, मेवाड़ी भाषा का या हिंदी भाषा का? सही आंसर होगा इसका मेवाड़ी भाषा। 74वां प्रश्न, लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? 34 दुर्गों का, 36 दुर्गों का, 32 या 24? सही आंसर है इसका 32 दुर्गों का। 75वां प्रश्न, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कौन सी ईस्वी की है? 1450, 1456, 1460 या 1458? सही आंसर है 1460 ईस्वी। 76वां प्रश्न, मेवाड़ का पितृहंता कौन कहलाता है? किसे मेवाड़ का पितृहंता कहा गया था जिन्होंने स्वयं अपने पिता की हत्या कर दी थी? रायमल, उदा, बनवीर या पृथ्वीराज? सही उत्तर है उदा। और फिर उदा कुछ वर्षों के लिए शासक बना था मेवाड़ का। उसके बाद उदा के दूसरे भाई रायमल ने उदा को एक युद्ध में हरा करके और उन्हें शासन से मुक्त कर दिया था। 77वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा किला कुंभा द्वारा नहीं बनवाया गया है? अचलगढ़, मचान दुर्ग, बसंतगढ़ या अमरगढ़? सही आंसर इसका अमरगढ़ किला। 78वां प्रश्न, कुंभा का प्रमुख शिल्पकार कौन था? गोविंद, मंडन, अत्रि भट्ट व महेश भट्ट या जेता? सही आंसर इसका मंडन। 79वां प्रश्न, किस शासक के समय गुहिल वंश 2 शाखाओं में बट गया था? अल्लट या आलूराव, रण सिंह, जैत्र सिंह या समर सिंह? सही उत्तर है इसका रण सिंह। 80वां प्रश्न, राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? महाराणा राज सिंह को, महाराणा कुंभा को, अजीत सिंह को या सवाई जय सिंह को? सही उत्तर है महाराणा कुंभा को, क्योंकि इन्होंने उनके समय में अनेक मंदिरों और अनेक इमारतों, दुर्गों का निर्माण करवाया था। 81वां प्रश्न, महाराणा कुंभा की मृत्यु कैसे हुई थी? किसी बीमारी के कारण या युद्ध में
या अपने पुत्र द्वारा हत्या की गई थी या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा इसका अपने पुत्र उदा के द्वारा हत्या कर दी गई थी इनकी, इसलिए। 82वां प्रश्न, महाराणा कुंभा के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना था कुछ समय के लिए? सही उत्तर कौन सा है? उदा बना था। 83वां प्रश्न, महाराणा सांगा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? 1472 ईस्वी, 1482 ईस्वी, 1492 ईस्वी या 1462 ईस्वी? सही उत्तर है 1482 ईस्वी में। और 1509 में इन्हें राजगद्दी पर बिठाया गया। ये शासक बने थे मेवाड़ के। 84वां प्रश्न, महाराणा सांगा के पिता का नाम क्या था? राणा रायमल, पृथ्वीराज सिसोदिया, राणा कुंभा या उदा? सही उत्तर है राणा रायमल। 85वां प्रश्न, निम्न में से किस शासक को हिंदूपत कहा गया है? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप या राणा उदय सिंह? महाराणा सांगा को हिंदूपत कहा गया है क्योंकि इन्होंने विदेशी शासकों को भगाने के लिए सभी राजाओं को एकत्रित किया था युद्ध के लिए एक साथ। 86वां प्रश्न, महाराणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष या सिपाही का अंश किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड, इब्राहिम लोदी, श्यामल दास या बाबर? सही उत्तर है इसका कर्नल जेम्स टोड। 87वां प्रश्न, राणा सांगा ने महमूद खिलजी तृतीय से कौन से क्षेत्र जीते थे? गागरोन, मंडलगढ़, भिलसा व रायसेन क्षेत्र या डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र? सही उत्तर है भिलसा व रायसेन क्षेत्र। राणा सांगा के समकालीन दिल्ली के शासक कौन थे? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर, महमूद खिलजी तृतीय और सिकंदर लोदी या फिर सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी? सही उत्तर है सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। 89, गागरोन का युद्ध जो 1519 ईस्वी में हुआ था में राणा सांगा के विरुद्ध कौन था? इब्राहिम लोदी, बाबर, महमूद खिलजी तृतीय या महमूद लोदी? सही उत्तर है इसका महमूद खिलजी तृतीय। 90वां प्रश्न, खातौली का युद्ध किनके मध्य हुआ? राणा सांगा व महमूद खिलजी तृतीय, राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य, राणा सांगा व बाबर के मध्य या राणा सांगा व सिकंदर लोदी के मध्य? सही उत्तर है इसका राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य। 91वां प्रश्न, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य दूसरा युद्ध कब और कहां हुआ था? सही उत्तर इसका बाड़ी धौलपुर में। 92वां प्रश्न, बयाना का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? सही उत्तर है राणा सांगा व बाबर के मध्य। 93वां प्रश्न, खानवा का युद्ध किन के मध्य हुआ था? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? देखो, सही उत्तर है राणा सांगा व बाबर के मध्य। 94वां प्रश्न, खानवा का युद्ध कब हुआ था? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? सही उत्तर है 17 मार्च 1527। 95वां प्रश्न, खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने महाराणा सांगा को समझौते का प्रस्ताव किसके द्वारा भेजा था? रावल उदय सिंह, वीरमदेव मेड़तिया, सलहदी तबर या मेदिनी राय? सही उत्तर है इसका सलहदी तबर। 96वां प्रश्न, खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ निम्न में से किसने नहीं दिया था? देखो नीचे आठ नाम दे रखे हैं, इन आठों में से किसने दिया और किसने नहीं दिया, उसमें फिर चारों ऑप्शन हैं, इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है वो देख के बताइए। फर्स्ट झाला अज्जा ने दिया था, फिर मालदेव राठौर ने भी दिया था, फिर रायमल राठौर मेड़ता के रायमल राठौर ने भी दिया था,
फिर हसन खां मेवाती थे जिनको राणा सांगा ने शरण दी थी, इसलिए इन्होंने भी दिया था। सलहती तंवर ने शुरू में तो दिया था लेकिन बाद में वे पलट गए थे, इसलिए सलहती तंवर जो है इन्होंने नहीं दिया था। और पृथ्वीराज सिसोदिया ये तो थे भी नहीं युद्ध में। महमूद लोधी जो कि इब्राहिम लोधी के भाई थे जिसको राणा सांगा ने शरण दी थी, इसलिए इन्होंने भी युद्ध में साथ दिया था। और कुंवर कल्याणमल, बीकानेर के कुंवर कल्याणमल ने भी साथ दिया था। तो चारों ऑप्शन में से पांचवा और छठा है वो इन्होंने नहीं दिया था। तो दो ऑप्शन 5 और 6 ये सही है। 97वां, महाराणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? सही आंसर है इसका 30 जनवरी 1528 को, खानवा के युद्ध के लगभग 10 महीने बाद। 98वां प्रश्न, महाराणा सांगा की छतरी कहाँ बनी हुई है? मांडलगढ़, खानवा, चित्तौड़गढ़ या बसवा दौसा में? महाराणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ में बनी हुई है और चबूतरा है वो दौसा में, बसवा में बना हुआ है। 99वां प्रश्न, राणा सांगा के बाद मेवाड़ का अगला शासक कौन बना था? विक्रमादित्य, उदय सिंह, रतन सिंह द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है इसका रतन सिंह द्वितीय। 100वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, महाराणा सांगा ने किन अफगान शासकों को शरण दी थी? महमूद लोदी व हसन खां मेवाती, महमूद लोदी व इब्राहिम लोदी, हसन खां मेवाती व हकीम खां सूरी या हसन खां मेवाती व इब्राहिम लोदी? सही आंसर है इसका हसन खां मेवाती व इब्राहिम लोदी। तो आज के ये 50 क्वेश्चन, बाकी के एमसीक्यू अगले वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।